गुड आफ्टरनून गाइस। टुडे वी विल स्टडी द नंबर सिस्टम पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम ये लेक्चर 1 होगा। ठीक है, या पार्ट 1 समझ लो। ये पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा आएगा। ये लेक्चर 1 है, तो स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे इसको। तो देखो, नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक चीज आप लोगों को तो पता होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 से ऐसा इंफिनिटी तक जाता है। होल नंबर, तो होल नंबर क्या है, जीरो जीरो लग जाता है, फिर 1 2 3 ऐसे जाता है इंफिनिटी तक। इंटीजर क्या है, इंटीजर इंटीजर क्या है, माइनस इंफिनिटी से -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी। ये क्या है, इंटीजर। ठीक है, और फिर रियल नंबर क्या है। रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं, एक तो रेशनल नंबर और आता है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या है, जिसको p/q फॉर्म में लिख पाए हम, वो होता है रेशनल नंबर। और वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इरेशनल नंबर मतलब जो कभी टर्मिनेट नहीं करता हो। अभी मैं आगे बताऊंगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे पाई वैल्यू हो गई या ई वैल्यू हो गई। ठीक है, और 1/3 हो गया, 0.3333 आते रहेगा, तो इसको कैसे लिखते हैं, 0.3 बार। तो ये सब इरेशनल नंबर है। और ये, तो ये सब बेसिक चीज है, ये सब बस पता होगा आपको पहले से ही, बट मैं जैसे बता दे रहा हूं। उसके बाद फिर प्राइम नंबर देखो। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ये आपको पता होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी आपको पता होगा। 1 से 50 नंबर तक प्राइम नंबर कितने आते हैं, तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 51 से 100 तक कितना प्राइम नंबर आते हैं, तो 10 प्राइम नंबर आते हैं। तो टोटल 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर आएंगे, तो 25 प्राइम नंबर आएंगे। तो बेसिक चीज है, और प्राइम नंबर किसी से भी कट नहीं होता है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2। और प्राइम नंबर भी ये देखो 375, एक ऐसा ही प्राइम नंबर है जिसमें 3 कंजुगेटिव प्राइम नंबर है। ये 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर सिर्फ यही पेयर बनाता है बस, उसके बाद और कोई कंजुगेटिव प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ओनली वन पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर, ये ऑड प्राइम नंबर का कंजुगेटिव है, और सिर्फ यही है 357। ठीक है, और हम प्राइम नंबर को कैसे लिख सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 6p ± 1, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कोई भी प्राइम नंबर को। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक पता होता है सबको। और अब आगे देखते हैं हम को प्राइम नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वो होता है को प्राइम नंबर। जो भी नंबर का एचसीएफ 1 आ जाएगा वो हो जाएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल 3 और 8, इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। कैसे, 3 का कितना होता है, 3, 1 × 3, और 8 का क्या होता है, 1 × 2। 8 का फैक्टर कितना होता है, 1 2 और 4। ठीक है, बाकी 8 भी होता है। ठीक है, तो 1 2 4 8 जो भी है। ठीक है, तो इसका ये क्या निकला, 1 निकला, तो इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो इसका एचसीएफ जब 1 है, तो ये दोनों क्या है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये तो को प्राइम नंबर है। ठीक है, वैसे 215, जिसका इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ होगा 1, तो ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है,
और एग्जांपल ले लो 11 13, ये कोप्राइम नंबर है। और ले लो 16 19, ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इनसे एचसीएफ क्या है, 1 है। इसका भी एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है 4 4 या 16, 3 3 या 9, कुछ नहीं है, कॉमन सी 1 ही है, इसीलिए ये कोप्राइम नंबर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व, एक और चीज आपको मैं बताता हूं, उसको एकदम याद रखना है। ठीक है, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, क्या है वो, ऑड, कोई भी ऑड नंबर अगर प्लस ऑड नंबर होगा, तो कोई भी दो ऑड नंबर प्लस होगा, दो ऑड नंबर का प्लस करेंगे तो आएगा इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अगर दो इवन नंबर का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर। ठीक है, अगर एक ऑड नंबर होगा और दूसरा इवन नंबर होगा तो क्या आएगा, ऑड नंबर। ये यूनिवर्सल ट्रू है, इसको याद रखना है कि दो ऑड का सम करेंगे तो इवन ही आएगा। ठीक है, और दो, जैसे 3 + 7 क्या आया, 10, इवन आया। 3 + 15 दोनों ऑड है, क्या आया, 18 आया। ऑलवेज इवन ही आएगा, तो दो ऑड का सम करेंगे तो इवन ही आएगा ऑलवेज, और दो इवन का सम करेंगे तो इवन आएगा, एक ऑड और एक इवन को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रू है, इसको याद रखना है। ठीक है और अब एक सवाल करते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर is 100, one number is greater than another number by 36. Find the largest number. ठीक है, तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर, मतलब कोई एक प्राइम नंबर a प्लस b प्लस c, कोई 3 प्राइम नंबर ले लिया, उसका सम किया तो कितना 100 दिया हुआ है। वन नंबर इज ग्रेटर देन अनदर बाय 36। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी 3 प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ये तीनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। कभी भी 3 प्राइम नंबर का सम इवन आ सकता है क्या, 3 प्राइम नंबर का सम कभी इवन नहीं आ सकता। ठीक है, तो कभी भी या एक को इवन होना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर दिया है ना, तो मतलब एक ए नंबर में से, तीनों नंबर में से एक नंबर को इवन होना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे इवन नंबर आ सकता है, नहीं तो कभी नहीं आ सकता। मतलब ये तीनों जो नंबर में से एक नंबर तो इवन होगा ही होगा, और ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। तो तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम में तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। मतलब ए बी सी में से तीनों में से कोई एक को 2 होना ही पड़ेगा, तभी अलग वाला जो नंबर आएगा ना वो इवन नंबर आएगा, नहीं तो कभी कभी कुछ भी कर लो ये इवन नंबर कभी नहीं आएगा। ठीक है तो ये जो ए है, ए को 2 मान लो। ठीक है, अगर एक इवन आ गया, ये एक इवन आ गया, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो आप भी सोचो बी क्या होगा, बी इवन, ये प्राइम नंबर है, मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं सारे तो ऑड ही होते हैं, तो इसको भी ऑड होना पड़ेगा और इसको भी ऑड होना पड़ेगा, और दो ऑड का सम क्या आता है, इवन आता है। दो ऑड का सम क्या आता है, इवन, और इवन प्लस इवन क्या आता है, इवन प्लस इवन इवन, तो इवन प्लस इवन, ये इसका क्या हो जाएगा, इवन, और इवन प्लस इवन क्या आएगा, इवन। तो अब ये करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब ए को 2 मानना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो इधर से हमारे क्या बन जाएगा, b प्लस सी इक्वल टू 100 - 2, तो b प्लस सी इक्वल टू 98 आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया हमारा। अब देखो, वन नंबर इज ग्रेटर देन अनदर बाय 36, मतलब b माइनस सी दिया है हम लोग को कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ग्रेटर है, 36, तो b माइनस सी 36 भी दिया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 2b इक्वल टू 4 1 134, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 67। ठीक है, तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा, तो लार्जेस्ट नंबर आएगा 67। अब देखो a इससे c फाइंड कर लो, c, तो c कितना आ जाएगा, 67 माइनस सी इक्वल टू 36, तो 67 माइनस 36 इक्वल टू सी, तो कितना आएगा 1 और 3। देखो c इक्वल टू 31 है, c इक्वल टू 31 है, और a इक्वल टू 2 है, और b c इक्वल टू ये b इक्वल टू 67 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्यों करवाया आपको, ये क्वेश्चन इसलिए करवाया कि कभी भी एग्जाम में ऐसा 3 प्राइम नंबर दे और उसका सम अगर इवन नंबर दे देना, तो एक नंबर 2 होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, एक नंबर 2 होगा ही होगा, ये आपको एज्यूम करके ही चलना एग्जाम में, ये 2 होगा, उसके बाद फिर ये ऑड और ये इवन बन जाएगा, इवन प्लस इवन इवन, और इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। देखो, अब ये और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि एक्स वाई जेड आर द प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। ठीक है, सो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग को पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 38 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई 38 है। अब ये तीनों क्या है, आप प्राइम नंबर, 3 का सम प्राइम नंबर 38 आ गया, तो मतलब एक को क्या लेना पड़ेगा, 2 तो लेना ही है। मतलब आप एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बोल रही है, तो जेड को हम लोग 2 ले लेते हैं, तो हमारा एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई 36 आ जाएगा। अब इसे को इसमें ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, ऑप्शन दिया है, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा 19, बी ऑप्शन दिया रहेगा 23, और सी ऑप्शन दिया रहेगा 31, और डी ऑप्शन दिया रहेगा 29। ठीक है, तो आपको ऑप्शन वाइज चेक करना है कि दो सम एक्स प्लस वाई का 33 से आ गया, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शन में से होगी। तो आप समझ लो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो सबसे ज्यादा वाला चेक करें, 31 वाला चेक कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू 31 रख दो, 31 प्लस वाई इक्वल 36, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, 5। 5 क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, तो ये सही है, और एक्स की वैल्यू 31 ये भी सही है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, चलो कोई दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे कि एक्स की वैल्यू 23 ले लेते हैं, तो 23 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 23 प्लस वाई इक्वल 36, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36 माइनस 23, तो कितना आएगा, 3 और 1 13। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, और x की वैल्यू 23 आ गई। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी है, ये 31 में भी तो आ रहा है, ये भी, ये प्राइम नंबर भी आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर है, बट 31 में भी तो आंसर आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 31 होगी। ठीक है, चलो एक और सॉल्व करते हैं। अब ट्विन प्राइम नंबर पढ़ते हैं।
देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर व्हेन टू कंजुगेटिव प्राइम नंबर, जब दो कंजुगेटिव, टू कंजुगेटिव प्राइम नंबर, टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, टू कंजुगेटिव प्राइम नंबर आर विथ इंटरवल ऑफ टू, ये सब आपने क्लास में पढ़ा होगा, इंटरवल ऑफ टू, इंटरवल ऑफ टू होना चाहिए, ठीक है, तो उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 3 5, ठीक है, 5 7, उसके बाद फिर 11 13, जैसे कि दोनों प्राइम नंबर है, दो कंजुगेटिव प्राइम नंबर, 3 के बाद 5 आता है और इनके बीच में गैप कितना है, 2 का, 5 के बाद 7 आता है, गैप कितने का, 2 का, 11 के बाद 13 आता है, गैप कितने का, 2 का, तो 2 का गैप होना चाहिए और कंजुगेटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। एग्जाम्पल जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, ठीक है, तो ये सब तो आपको पता होगा, तो ठीक है। अभी आगे एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं जो है परफेक्ट नंबर, उसका टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, फिर नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उसका फिर मैं एक फैक्टर का वीडियो लाऊंगा। अब आगे बढ़ते, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं हम, वो देखते हैं। देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ये होता है, एग्जांपल समझो, पहले तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ परफेक्ट नंबर होता क्या है, ठीक है, नहीं तो मैं फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगा, आपको पता ही नहीं परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, एग्जांपल लो, पहले एग्जांपल ही सीख लो पहले, जैसे 6 है, ठीक है, इसका फैक्टर निकालो, आपको फैक्टर तो निकालने आता होगा, ये किससे किससे डिविजन होगा, 1 से, 2 से, 3 से, फिर डायरेक्ट 6 से, इसका इतना ही फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा, 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसका जो खुद का फैक्टर है ना 6, उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, और बाकी जितने फैक्टर सबको कंसीडर करना, सबको ऐड करना है, तो 1 + 2 + 3, 1 2 3 + 3 कितना आ गया, 6। अगर ये फैक्टर सम ऑफ द फैक्टर 6 ये नंबर की इक्वल आ गया तो इसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर, तो ये जो 6 जो है वो क्या है, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, समझे। तो देखो डेफिनेशन एकदम रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम में हम लोग को सॉल्व करना है, डेफिनेशन थोड़ी रट के जाना है, एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ी हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये होता है परफेक्ट नंबर। दूसरा एग्जांपल लो आप, जैसे 28 एग्जांपल, 28 वाला, ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 4 6 7 7 8 9 10 11 12, नहीं अब 14 होगा, सीधा 14 होगा, है ना, 14 14 2 28 और फिर 28 होगा, यही होगा, ठीक है, 1 2 4 7 14 28। अब देखो जो 28 खुद को उसको नहीं लेना हम लोग को, ये नहीं लेना है, ठीक है, और बाकी सब लेना है, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कर दो, कितना आया, 14 7 21 21 और 4 25 26 27 1 28, 28 आ गया, तो ये 28 के इक्वल है, मतलब ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो परफेक्ट नंबर नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, दोनों केस में इक्वल आ गया, परफेक्ट नंबर होगा, और ये जो है ना स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, 6 जो है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है,
ठीक है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है। इस सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 होता है। समझ में आ गया परफेक्ट नंबर क्या है और क्या नहीं होगा। अगर ये अगर यहाँ पे समझ लो 5 आ जाता तो ये 5 नॉट इक्वल टू 6, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होता। तो परफेक्ट नंबर समझ गए। तो आपको इसी डेफिनेशन देखो मैं लिखाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेथड क्या है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, इफ द सम ऑफ all factor of a number except that number मतलब ये 6 28 except that number, then that number is perfect number। तब उस नंबर को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 6 से स्मॉलेस्ट नंबर बता दिया। अब पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। देखो टर्मिनेट क्या होता है। टर्मिनेटिंग एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखो टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो खत्म हो जाता है, ठीक है, जिसको डिवाइड करो खत्म हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल 1/2, इसका आंसर है 0.5, तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये मतलब टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, ये खत्म होगा 0.5, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे 1/4, तो 1/4 क्या है 0.25, ये खत्म हो गया, अब आगे नहीं जा सकता। तो ये सब टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। और एक चीज याद रखो, टर्मिनेटिंग वाला भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है जो खत्म नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे 1/3, वो कभी खत्म नहीं होता, 0.3333333 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, वैसे पाई कभी खत्म नहीं होता है, 3.14 चलते रहेगा। √2 वो कभी खत्म नहीं होगा, कितना आएगा 1.414 चलते रहेगा। √3 1.73 चलते रहेगा। ठीक है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अब देखो अब कैसे हम चेक करें कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या करना है, कैसे चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले ही चेक करना है, और कैसे, और वो नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, तो देखो तो हम लोग को क्या करना है, हाउ टू चेक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हाउ टू चेक वेदर रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, वेदर रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है वो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला तो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है कि नहीं, p/q के फॉर्म में होता है। तो हम लोग सिंपल सा कोई भी नंबर है ना वो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग को कभी भी डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में लाना है, 2 की पावर m और 5 की पावर m, या 2 की पावर m हो या 5 की, मतलब 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या दोनों हो और बोथ।
टू की पावर एन या टू की पावर 5n या तो टू की पावर m 5 की पावर n बस। और दिस या तो टू की पावर m हो या तो 5 की पावर n हो या तो टू की पावर m टू 5 की पावर n या ये हो सिर्फ, या तो सिर्फ ये या दोनों हो चलेगा। अगर इस फॉर्म में हम लोग डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर पाए तो वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग, मतलब वो उसका डिवीजन पॉसिबल है, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल हो, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ए 23/8, बी 37/15, सी 47/25, डी 69/40। अब देखो इसके अंदर क्या पूछा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग को पता है टर्मिनेटिंग को कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग जिसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, डिनोमिनेटर को। हाँ देखो ये डिनोमिनेटर है, इसको 8 को हम लोग क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की पावर 3। देखो 2 की पावर m आ गई ना, मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हम लोग क्या पूछ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है। अब देखो 15 है, 3 5 या 15। ठीक है, 5 की पावर m, देखो 5 की पावर आ गई, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे 3 आ गया, मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, मतलब ये यही आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या 25, 5 का स्क्वायर है। देखो 5 की पावर n आ गई, ये आ गई, मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 का क्यूब। देखो इसमें भी आ गया, दोनों टर्म आ गया, 2 का पावर और n 5 की पावर, मतलब ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और हम लोग क्या पूछा था, नॉन टर्मिनेटिंग, तो सिर्फ ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 आ गया। न्यूमिनेटर में कुछ भी नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिनोमिनेटर में इस फॉर्म आना चाहिए, 2 की पावर m 5 की पावर n या 2 की पावर m 5 की पावर n, दोनों साथ में आ जाए या तो अलग अलग आ जाए। ऐसा आ गया तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर है चेक नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को ही चेक करना है बस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में पूछते भी है। अब नेक्स्ट क्लास में लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। चलो मैं डिविजिबिलिटी भी इसी क्लास में बता देता हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो देखो ज्यादा है नहीं, उसको बाद हम नेक्स्ट क्लास में फैक्टर पढ़ेंगे सीधा। ठीक है, डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। इससे ज्यादा है नहीं, इससे ज्यादा आपको याद करने की समझने की जरूरत नहीं है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता है। हाँ अगर जैसे आपको चलो देखो डिविजिबिलिटी, ठीक है, हम लोग को पता है ये डिविजिबिलिटी क्या है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं। जैसे फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टू टू कोई भी नंबर को 2 कब डिवाइड करेगा, जब लास्ट डिजिट कितना होगा, लास्ट डिजिट कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट कितना होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तब 2 उसको डिवाइड कर देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एग्जांपल 242,
लास्ट डिजिट 2 है, डिविजिबल बाय 2 है, ये तो सबको पता होता है। 3 सेकंड 3 का डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड्स बाय 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, 81 ले लो, तो 8 + 1 9, तो 9 क्या 3 से डिविजिबल है? 3 3 जा 9 बस, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, समझे। जैसे आप और एग्जाम्पल ले लो 216, तो 216 ले लो, 6 1 7 8 9, ये है 9 9 9 का डिविजन है 3 से, बिल्कुल ये 3 से डिविजन होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिविजन चेक करते हैं, जितने भी नंबर है सबको ऐड करना है और डिवाइड बाय 3 करना है, जितने भी नंबर है सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय 3 करना है। अगर वो डिवाइड बाय 3 हो गया तो ये नंबर डिविजिबल होगा, नहीं हुआ तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद लो 4 क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, बस लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4, और 0 0 भी हो सकता है, लास्ट 2 डिजिट 0, लास्ट 2 डिजिट 0 तब भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो 378, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है किसको? सिर्फ 78 को डिवाइड करना है, 78 डिवाइड बाय 4 करो, तो 4 1 जा 4, और यहाँ पे 3 4 9 जा 36, 2 बच गया, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, 2 बच गया है, ठीक है। इसका रिमाइंडर आ गया तो डिविजिबल नहीं होता, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे 1024 है, आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट 24 डिवाइड बाय 6 4 करो, 4 से 24, बिल्कुल, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। सिर्फ 2 नंबर को देखना है बस, ठीक है। जैसे ये ले लो 100 डिवाइड बाय 100 का डिविजिबल है, तो लास्ट 2 डिजिट करना है, 0 है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये 5 का तो सबको पता रहता है, 5 का लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। तो जैसे कि 125 225 1025, लास्ट में 5 है, सब डिविजिबल होगा, ठीक है। 6 वाला क्या है? डिविजिबल है बोथ 2 and 3, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 दोनों से जब डिविजन होगा तभी वो 6 से डिविजन होगा, ठीक है। वैसे 7 का डिविजन क्या है? 7 का डिविजन देखो क्या होता है कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई इंटू 2, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट इट विथ रिमेनिंग नंबर, उसको रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। if the remaining number is divisible by then whole number is divisible, then whole number also divisible, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, इसका 343 है, ठीक है, 343 है, लास्ट डिजिट पकड़ना है, क्या है 3 है, क्या करना है 3 है, तो 3 into 2 करना है 6, रिमेनिंग डिजिट क्या है 34 है, तो 34 - 6 कर दो, 34 - 6 कितना का 28, क्या 28 डिविजिबल बाय 7 है? 7 4 जा है, तो मतलब ये डिविजिबल बाय 4 7, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, सिंपल सी बात है। लास्ट डिजिट पकड़ना है, उसको इंटू 2 कर देना है, और जो भी नंबर आएगा रिमेनिंग डिजिट से उसको माइनस कर देना है, और जो नंबर आएगा उसको अगर 7 से डिविजिबल हो गया तो वो ये पूरा होल नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा, सिंपल सी बात ये बोल रहा हूँ,
सिंपल, ठीक है। ये डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल को दिमाग में बैठा लो बस। ठीक है, और ले लो। तो आपको इसी तरीके का चेक करना है। और डिविजिबिलिटी ऑफ क्या बचा, फिर 9 बचा, 7 के बाद 8, हाँ 8 आया, 8। देखो 10 तक 11 तक पता होना चाहिए बस, उससे बाद में कुछ जरूरी नहीं है। 8 का क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 बस। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। जैसे कि एग्जांपल ले लो उसका, 1024, क्या ये डिविजिबल होगा 8 से, तो लास्ट 3 डिजिट लो 024, और 024 डिवाइड बाय 8 करो, 8 3 या 24 होता है ना, तो मतलब 8 डिवाइड बाय 8 है। सिंपल सी बात है, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट, और कुछ नहीं है। 9 का क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, 3 जैसा ही होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सिंपल सी बात है। एग्जांपल लो, 5 2 7 9 2 4 5, ये डिविजिबल है 9 से, तो कैसे चेक करोगे, तो एक चीज, अब ये सारे सम कर लो, 5 2 7 7 7 14, 14 9 14 9 23 23 23 25 25 29 29 30 34, 34 है, 34 डिवाइड बाय 9 करो, क्या आ रहा है, 34 डिवाइड बाय 9 आ रहा है, 34 डिवाइड बाय 9 नहीं, तो नंबर डिविजिबल नहीं है, तो नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लो, 2 1 3 4 5 6 2 1 7 5 डिवाइड बाय 9, इसको करो, तो सबको सम कर दो। देखो, एक आपने यूनिट डिजिट में सीखा होगा, जितने भी 9 9 है ना, उसको काट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 6 7 8 9, तो ये तीनों नंबर को काट दो, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। 6 7 8 9 और 3 5 7 2 9, सीखा है कि नहीं ऐसे, ये 6 6 2 8 1 9 और 4 3 7 2 9, ऐसे हम लोग काट सकते हैं। उसके बाद फिर 7 बचा, 5 बचा, 5 5 पर 10 17 1 18, 18 बचा, तो 18 डिवाइड बाय 9, तो कितना आएगा 2, तो डिविजिबल हो गया ना ये 2 से, तो ये डिविजिबल है 9 से। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपका 9 हो गया। फिर 10 आपको सबको पता है, फिर 11। ठीक है, फिर 11 का देखो, फिर 11 का देख लो, 11 का देखो, 11 का, 10 का सबको पता होता है, 11 का देख लो, 11 का डिविजिबिलिटी देख लो 11 का। तो 11 का क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है 11 का, कि जैसे 4 नंबर दिया है, ठीक है, ऑड वाला को ऑड में पकड़ना है, और एक इवन वाले को इवन में पकड़ना है। ठीक है, तो ये ऑड वाले को ऑड, सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट का माइनस करना है सम ऑफ इवन डिजिट को, सम ऑफ इवन डिजिट। अगर इसका डिफरेंस 0 आ गया, या 11 आ गया, या 22 आ गया, या 33 आ गया, या 44 आ गया, ऐसे आते रहेगा, कुछ भी आ गया, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो नंबर इज डिविजिबल बाय 11, नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, जैसे 1 3 3 1 ले लो, ठीक है, तो 1 और 3, और ये नंबर और ये नंबर, तो 1 + 3 4 माइनस 3 + 1 4, 0 आ गया, मतलब दिस नंबर डिविजिबल बाय 11। जैसे 121 ले लो, तो 1 और ये 1 2 आ गया, और ये 2 -2 0 आ गया, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो इसे पूरा डिविजिबिलिटी खत्म, और इससे ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाऊंगा फैक्टर, कैसे फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करो, और
कमेंट करो और हैव अ गुड डे। थैंक यू।